तारीख से खास कनेक्शन है। सोनम के लिए 11 तारीख लकी थी। वहीं राजा जिस 11 तारीख को लकी मान रहा था, वो उसकी मौत पर मुहर लगा गई। आखिर 11 तारीख में ऐसा क्या खास है, देखिए सनसनीखेज खुलासा। हनीमून मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। राजा और सोनम की नई तस्वीरें। शादी की शॉपिंग में सोनम राजा का लुक। राजा के साथ सोनम का डांस भी देखिए। 11 जून को होना था राजा का कत्ल। राजा मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। राजा और सोनम की ये तस्वीर अब तक आपने नहीं देखी। सुहाग के मर्डर की साजिश रचने वाली सोनम रघुवंशी कितनी शातिर है, इन तस्वीरों में देखते जाइए। पहले राजा और सोनम का ये डांस रोका हुआ था इस दिन। सिर्फ डांस ही नहीं, जरा इस केक सेरेमनी को भी लाइव देखिए। सोनम ने राजा को केक खिलाया था, लेकिन उसके दिल में अरमान था कब राजा का कत्ल करूं। क्या कोई सोच सकता है सोनम इतनी शातिर होगी, जिसकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सोनम इतनी खूंखार होगी। राजा मर्डर मिस्ट्री का 11 तारीख से बेहद खास कनेक्शन है। ये 11 फरवरी की तस्वीर है, जिस दिन राजा रघुवंशी और सोनम का रोका हुआ था। उसके बाद ये अगली तस्वीरें देखिए, शादी की शॉपिंग की। मुझ पर कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा, कभी नजरें झुकाते हुए, कभी हंसते हुए, कभी आदर्श बहू की तरह सिर पर पल्ला लेते हुए। लेकिन घूंघट में गुनाह था। साड़ी के लुक से लेकर साजिश तक दिल में खौफनाक इरादे थे। बस यही नहीं, सोनम ने राजा के साथ शादी की ड्रेस भी मैच की थी। सबकी आंखों में ऐसे धूल झोंक रही थी सोनम कि देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे की साजिश अब तक आपने नहीं देखी होगी। हाँ, कि राजा को सोना मिल गया है, राजा मेरा बेटा हीरा है और सोना मिल गया राजा को। इस तरह से मम्मी ने उसका नाम भी रखा था, लेकिन क्या पता था कि उसने सुला ही दिया, जीवन भर के लिए सुला दिया उसने, सोना ने। अब 11 तारीख का राजा मर्डर मिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। राजा मर्डर मिस्ट्री 11 तारीख कनेक्शन। 11 फरवरी को रोका, 11 अप्रैल को शेरवानी, 11 मई को राजा सोनम के 7 फेरे। आरोपी राज के पिता की मौत की तारीख 11 दिन बाद मिली थी राजा की लाश। आज राजा रघुवंशी का 11वां है। दरअसल सोनम और राजा का रोका 11 फरवरी को हुआ। सोनम ने राजा के लिए जो शेरवानी पसंद की थी, वो भी 11 अप्रैल को आई। 11 मई को दोनों के 7 फेरे हुए और सूत्रों की माने तो राजा की हत्या का प्लान 11 जून का बनाया गया था। लेकिन विदाई के बाद सोनम घर गई और फिर शिलोंग जाने का प्लान बनाया। बहुत सारी तैयारी करी थी। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था, और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। हाँ, शॉपिंग करी थी उसने, मगर फिर भी एहसास उसने हमको नहीं होने दिया कि वो उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो इस नाम से नफरत हो गई है हम लोगों को कि सोनम नाम ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। हमारी मतलब जितनी पीढ़ी आगे पैदा होगी, उस पर ये नाम कभी आएगा नहीं, इस नाम की कोई लड़की हो जाए। अब 11 तारीख की एक और कहानी। जिस दिन राजा और सोनम के 7 फेरे हुए, यानी 11 मई, उस दिन आरोपी राज कुशवाहा के पिता की पुण्यतिथि थी। राजा की हत्या का प्लान क्या 11 जून को बनाया गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो सोनम ने कहा तब तक लेट हो जाएगा। प्रेमी राज के पिता की पुण्यतिथि 11 तारीख को ही सोनम ने मान लिया था अपना लकी नंबर। 11 फरवरी को राजा के साथ रोका, 11 अप्रैल को राजा की शेरवानी खरीदना
फिर 11 मई को राजा के साथ शादी करना। हत्या के 11 दिन बाद राजा की लाश मिली थी और राजा रघुवंशी का आज 11वां है। राजा रघुवंशी के परिवार का कहना, सोनम नाम से डर लगता है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सेफ हाउस का कत्ल के बाद सोनम इंदौर पहुंची। राज्य ने सोनम की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा। सोनम के लिए इंदौर में एक ऐसा फ्लैट लिया जिसमें सोनम को कोई दिक्कत ही ना हो। इस फ्लैट का रेंट दिया 51,000 रुपए। देखिए रिपोर्ट। सोनम का सेफ हाउस। पति का अंतिम संस्कार, सोनम के ऐश। सोनम का कॉल, 10 मिनट में राज हाजिर। 14 दिन तक इंदौर में थी सोनम। सेफ हाउस से फ्लैट तक की मिस्ट्री। 7 फेरों की 7 खूनी साजिश। इन तस्वीरों को देखिए। राज के साथ सोनम कितनी खुश नजर आ रही है। पहली तस्वीर में राज के साथ सेल्फी, दूसरी तस्वीर जिसमें राज के साथ साड़ी पहनकर सोनम के चेहरे पर मुस्कुराहट। लेकिन अब ये भी तस्वीर देखिए सोनम और राजा रघुवंशी के रोके की, जिसमें राजा रघुवंशी सोनम को प्यार भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन सोनम उसके तरफ देख ही नहीं रही और चेहरे पर प्यार नहीं बल्कि था तो गुस्सा। मांग भरते वक्त दुल्हन के चेहरे पर जो नूर होना था वो भी गायब था। 7 फेरे के वक्त भी 7 फेरों के कत्ल का प्लान चल रहा था सोनम के दिमाग में। ईस्ट खासी हिल्स के सोहरा में 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में आई। पुलिस का दावा है कि 26 मई से 8 जून तक रही। इन 14 दिनों में सोनम की ऐश और छुपने का जो ठिकाना था वो है देवास नाके का हीराबाग, यानी सोनम का सेफ हाउस। महंगा फ्लैट किराए पर लिया गया था। उसके बारे में सुनिए कैसे सोनम की हर जरूरत राज और उसके साथी पूरा कर रहे थे। सोनम इन इंदौर, ऐश का प्लान। विशाल ने किराए से लिया था घर। 29-30 मई को ली गई थी घर की चाबी। 3 महीने का रेंट 51,000। 7,000 का ऑनलाइन राशन किया ऑर्डर। राज भी मिलने जाता था सोनम से। फ्लैट से सोनम बाहर नहीं निकली। बिल्डिंग के मालिक को यह नहीं पता था जिसे किराए पर फ्लैट दे रहे हैं उसमें पति की कातिल सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ गुनाह का राज छिपा रही है। अब दूसरी तस्वीर, क्यों देवास नाके वाले इलाके में फ्लैट लिया गया? तो ये वही तस्वीर है उस गोडाउन की जिसका कामकाज राज संभालता था। सोनम के पिता के नाम पर यह है गोडाउन। सोनम भी अक्सर यहाँ जाती थी। लसूडिया मोरी में है गोविंद का गोडाउन जहाँ राज किया करता था काम। ये गोडाउन में आप देखते थे राज को? हाँ देखा है। क्या लगता था राज ही पूरे गोडाउन को संभालता था? हाँ राज संभालता था, गाड़ी आड़ी लोड कराने आता था। आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार देखा हमने 22-23 तारीख को। राज ने सोनम को इस गोदाम में महज 3 किलोमीटर के अंदर ही देवास नाका के हीराबाग कॉलोनी में एक नई बिल्डिंग के लग्जरी फ्लैट में छिपा रखा था। राज और सोनम ने इस ठिकाने को इसलिए चुना क्योंकि सोनम और राज को इस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था। 3 किलोमीटर की दूरी और 3 किलोमीटर की महज दूरी पर ही सोनम हत्या करने के बाद 14 दिनों तक छुपी। दरअसल सोनम का प्लान था विक्टिम कार्ड खेलने का। इंदौर में रहने के दौरान वो हर एक खबर पर नजर रखी हुई थी, जिसे पता था लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं। सोनम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई। राज और सोनम यही चाहते थे कि सोनम सिलीगुड़ी जाए और अपने को दुनिया के सामने पीड़ित बताए, लेकिन राज और सोनम की साजिश का राज खुल गया। सेफ हाउस का राज फाश हो गया।
इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सोनम के दिल में कितने राज हैं और राज और सोनम के गुनाह की कितनी कहानियां हैं? क्या ये राज नार्को टेस्ट से खुलेंगे? कौन कर रहा है सोनम के नार्को टेस्ट की डिमांड? हनीमून मर्डर मिस्ट्री में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फिर सामने आया है एक ऑडियो जो गवाही दे रहा है पत्थर दिल सोनम की। देखिए। मैंगो जूस जो होता है ना, मैंगो वाला, हाँ वो भी पी रही थी। सुना ना आपने, सोनम ने पति के हत्या के बाद कितने ऐश किए, कितनी बेफिक्र थी कातिल बीवी सोनम। सोनम कितनी शातिर है, राजा की हत्या के बाद कितनी बेखौफ घूम रही थी। कैसे यूपी के गाजीपुर तक पहुंची, इसका खुलासा हुआ इस बातचीत से। उस लड़की ने राजा के भाई को कॉल करके बताया जिसने सोनम को बस स्टैंड पर वाराणसी में देखा था। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो ये कहाँ देखा था आपने इनको? मैंने बनारस देखा, वो बस से आई हुई है। अच्छा, बस से ट्रेवल कर रही है? हाँ, वो बस से आई थी, वो बस में बैठी हुई थी। हाँ। शायद वहाँ पे अगर बस स्टैंड पे कैमरा लगा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड नाम है उसका। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय। आप कहाँ बस में थे क्या? हाँ, मैं बस से लखनऊ से आ रही थी। मेरी आंटी की डेथ हुई थी, 6 को हुई थी, हाँ। बट 7-8 को आई मैं। तो ओके। उस बस में वो भी बैठी हुई थी। ओके, उस बस में वो बैठे। बस का नंबर वगैरह, ये रिजर्वेशन वाली बस थी कि कौन सी बस थी? वो सरकारी बस थी। सरकारी मतलब जिसमें बैठते हैं और टिकट लेते हैं अपन ना, कलेक्ट, वो जो टिकट कलेक्टर टिकट देता है, वही है ना? हाँ। लड़की को यकीन ही नहीं था ये वही सोनम है जिसकी तलाश में सोहरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस जमीन आसमान एक कर रही है। यही नहीं, उस दिन सोनम को 2 लड़के बस में बिठाने आए थे और सोनम पति के कत्ल के बाद मैंगो जूस पी रही थी। गाजीपुर में नहीं उतरी है, वो नंदगंज में उतरी है। नंदगंज में उतरी है। मैं पूरा डरी हुई हूँ। मैंने जब से न्यूज देखा है ना, तब से मैं बोल रही हूँ ये लड़की लग नहीं रहा।